बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट आबिद अली। काश्तकार भाइयों, गंदम की एक नई वैरायटी जो कि अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने तैयार की है और इसे नाम दिया गया है अकबर 19। ये अकबर 19 के नाम से गवर्नमेंट ने इसे मंजूर भी कर लिया है और हमारे काश्तकार भाई जो हैं वो इस साल इसे काश्त कर रहे होंगे। इसका बीज जो है वो दस्तयाब होगा। काश्तकार भाई, इसकी पैदावारी सलाहियत की अगर बात की जाए तो 70 से 75 मन फ़ी एकड़ इसकी पैदावारी सलाहियत है। इसके अलावा इसकी क्या क्या खूबियाँ हैं, इसे क्यों जदीद वैरायटी कहा जाता है, इसका वक्त काश्त क्या है और इसमें आप कितनी खादें डालेंगे तो आप इससे मैक्सिमम पैदावार हासिल कर रहे होंगे, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हमारी जितनी भी वीडियो होती हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाई, बताता चलूँ कि कोई भी वैरायटी तैयार करने के लिए 10 से 12 साल का अरसा दरकार होता है और अकबर 19 जो वैरायटी तैयार हुई है ये 10 से 12 साल की मेहनत के बाद तैयार हुई है। ये ना सिर्फ नई वैरायटी है बल्कि इसे जदीद वैरायटी भी कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो जिंक की मिकदार है वो बाकी तमाम वैरायटियों से ज़्यादा है। तो काश्तकार भाई, ना सिर्फ जिंक की इसके अंदर ज़्यादा है बल्कि इसकी पैदावारी सलाहियत भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा इसकी एक और बहुत बड़ी खूबी ये भी है कि ये रस्ट जो बीमारी आ रही होती है जिसे कुंगी की बीमारी कहा जाता है, उसके ख़िलाफ़ भी जो है काफ़ी क़ुव्वत मुदाफ़त रखती है। इसके अलावा इसकी एक और ख़ूबी ये भी है कि ये गिरती कम है, यानी कि जो लॉजिंग के जो मसले मसाइल आते हैं जिसमें खेत जो है वो सारा गिर जाता है किसानों का, इसमें गिरने के ख़िलाफ़ काफ़ी क़ुव्वत मुदाफ़त भी मौजूद है। इसका तना मजबूत होता है। तो काश्तकार भाई, अब ये 19 वैरायटी जो है, ये अकबर 19 जो वैरायटी है, ये आप किस तरह से काश्त करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर रहे हो, इसके बारे में कुछ मालूमात मैं आपको दे रहा हूँ, वो आप नोट कर लें। अगर आप इस साल जो है अकबर 19 वैरायटी को काश्त करने लगे हैं तो काश्तकार भाई याद रखें कि साइंसदान जिन्होंने इस वैरायटी को तैयार किया है वो ये बता रहे हैं कि इस वैरायटी को आप 1 नवंबर से 20 नवंबर तक अगर आप काश्त करेंगे तो आप बेहतरीन पैदावार ले रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार आप हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा अगर वक्त काश्त की बात की जाए तो इसे आप 1 नवंबर से 20 दिसंबर तक किसी भी वक्त काश्त कर सकते हैं, इस कोई मसला नहीं है। लेकिन ज़्यादा पैदावार लेने के लिए आपको 1 नवंबर से 20 नवंबर तक ही काश्त करना होगा। काश्तकार भाई, इसके अलावा अगर बात की जाए कि इसके जो ये वैरायटी जो है इसकी हाइट कितनी है, इसके पौधे का कद कितना होता है, तो 105 से लेके 115 सेंटीमीटर इसका कद बताया जा रहा है। और इसके अलावा इसके जो एक शगुफ़ा है उसके अंदर अगर दानों की बात की जाए तो 50 से लेके 54 दाने जो हैं वो इसके एक शगुफ़े में, यानी कि एक सिट्टे के अंदर इतने दाने मौजूद होते हैं। काश्तकार भाई, इसके अलावा अगर बात की जाए कि इसके अंदर प्रोटीन की मिकदार कितनी है तो वो 14 से लेके 15% जो है इसके अंदर प्रोटीन मौजूद है। काश्तकार भाई, हमारे मुल्क की जो पैदावार है वो 31 मन फ़ी एकड़ है। आप जो है वो पैदावारी टेक्नोलॉजी के ऊपर अच्छे तरीके से अमल करके इस एवरेज पैदावार को जो 31 मन फ़ी एकड़ है हमारे मुल्क की, इसे आप बढ़ा सकते हैं एक अच्छी वैरायटी काश्त करके और उसके बाद फिर उसे अच्छे तरीके से काश्त करके। काश्तकार भाई, अकबर 19 जो है इसकी अगर खादों के बारे में बात की जाए कि किस तरीके से हम कितनी खादें दें ताकि इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करें, तो साइंसदानों ने जो खादें रिकमेंड की हैं, जो सिफारिश की हैं, वो ये है कि कैटेगरी बना दी है उन्होंने कि अगर आपकी कमज़ोर ज़मीन है तो फिर आप 2 बोरी DAP, 1 बोरी SOP और 1 बोरी यूरिया, ये 4 बैग आप मिक्स करें और उसके बाद ज़मीन तैयार करते वक्त इन्हें डाल दें। उसके बाद पहले पानी के साथ 1 बोरी यूरिया डालें तो इसकी खुराक पूरी हो जाती है, लेकिन ये कमज़ोर ज़मीनों के लिए है। इसके बाद अगर आपकी दरमियानी ज़मीन है तो फिर आपने 1.5 बोरी DAP, 1 बोरी SOP और 1 बोरी यूरिया, इन्हें आप मिक्स करें, ये ज़मीन तैयार करते वक्त डाल दें बिजाई के टाइम पर, और उसके बाद 1 बोरी यूरिया जो है वो आप बाद में पहले पानी के साथ देंगे। काश्तकार भाई, अगर आपकी ज़रख़ेज़ ज़मीन है तो फिर आप 1.25 बोरी DAP, 1 बोरी SOP और 1 बोरी यूरिया आप इन्हें मिक्स करोगे, ये ज़मीन तैयार करते वक्त डाल दोगे और उसके बाद जो है वो पौनी बोरी या आधी बोरी जो है वो पहले पानी के साथ आप डालोगे, तो इस वैरायटी की जो खुराक है वो आप मुकम्मल कर दोगे। काश्तकार भाई, SOP से मुराद सल्फ़ेट ऑफ पोटाश है। सल्फ़ेट ऑफ पोटाश जो है ये पोटाशियम वाली खाद है, इसका इस्तेमाल लाजमी क्या करें, इससे पैदावार जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही होती है। काश्तकार भाई, इसके अलावा आप दूसरे तमाम अवामिल जो पैदावार को बढ़ाते हैं उनके ऊपर अगर आप अमल करोगे तो आप इस वैरायटी से ज़्यादा पैदावार हासिल कर लोगे। याद रखें
कि एक अच्छी वैरायटी अगर आपके पास मौजूद है लेकिन आपने उसे अच्छे तरीके से काश्त नहीं किया तो आप कभी भी उसकी पैदावारी सलाहियत हासिल नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर कि आपने एक बहुत अच्छी वैरायटी आपके पास मिल गई, आपको बीज मिला, लेकिन आपने उसे एक ऐसे रकबे के ऊपर काश्त कर दिया जो कि हमवार नहीं है, जो लेज़र लेवल नहीं है, तो फिर आप एक अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर सकते। आपको अपनी ज़मीनों को हमवार भी करना पड़ेगा। आपको पोटाशियम वाली खाद, सल्फेट ऑफ पोटाश जिसे कहा जाता है, आपको पोटाशियम वाली खादें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। आपको जड़ी बूटियों का बर वक्त कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको जो है वो पानी वक्त पर देना पड़ेगा। ख़ास तौर पर जो पहला पानी होता है वो आपको 20 से 25 दिन के अंदर अंदर देना पड़ेगा। ये तमाम जो अवामिल हैं, अगर आप इनके ऊपर अमल करोगे तो आप जो है एक अच्छी पैदावार जो कि 70 से 75 मन फ़ी एकड़ की बताई जा रही है वो आप हासिल कर सकोगे। काश्तकार भाई, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे दूसरे काश्तकार भाइयों से शेयर लाजमी कर दिया करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।